अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, इस वीडियो में आपको जो है मराठी के ताल्लुक़ से रहनुमाई की जाएगी। और तो मेरी आप तमाम तुलबा व तलबा से गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को जो है आप सबसे पहले तो लाइक कर दें और अपने दोस्त और अहबाब में, टीचर्स हजरात में जो इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज आपकी रहनुमाई के लिए सबसे जो बड़ी हस्ती है और काफ़ी मशहूर मारूफ़ शख्सियत है नफ़ीस सर जी, जिनका ख़ुद का भी यूट्यूब चैनल है जो मराठी के ताल्लुक़ से पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है रहनुमाई करते हैं। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो में जो है आपकी जो है बहुत जितनी भी मुश्किलात है मराठी मज़मून को लेकर वो दूर होने वाली है। तो बराए करम इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखें, लगातार देखें और ऑनलाइन देखें। ओवर टू यू नफ़ीस सर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने खान एकेडमी के इस चैनल पर हाज़िर हुआ हूँ और ये मुझे मौका दिया हुआ है वसीम खान सर ने, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो है बुलाया गया है। तो आइए आज मैं मराठी के ताल्लुक़ से, मतलब मराठी सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से, और वो भी कंपोजिट में किस तरह से पेपर आपको लिखना है, क्योंकि आपकी स्टडी तो होती रहती है, स्कूल में होती है, क्लास में होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो आप लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, एक मामूली सी चीज़ भी जो है, मतलब उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगी। तो इसके लिए आपको यही करना है कि जिस बात को आपको बताया जाता है उसको ध्यान दें, स्टडी कैसे करना चाहिए उसको ध्यान दें, क्या क्या आ सकता है और उसको किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो हम लोग जो है उसको चलते हैं आपके साथ में, आपके पेपर के साथ में, कि पेपर में सवालात कैसे होंगे और आपको स्टडी कैसे करना है और क्या आ सकता है ना, क्या क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो आपको ये पहले पता है कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब प्रश्न क्रमांक 1, जिसको आप लोग मराठी में भी कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, आपको मालूम है, एक अ है और एक आ है, और दोनों में जो है आपके लिए जो है कैसा है, सीन पैसेज है ना, दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक का ही कोई भी एक पैसेज आएगा और उस पैसेज पर आपको सवालात दिए जाएंगे। अब ये पहला सवाल जो है ये कितने मार्क्स का है, आपको सभी को मालूम है कितने मार्क्स का है ये, 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। एक ये 6 मार्क्स का है और ये भी 6 मार्क्स का है। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो ध्यान दीजिए। दोनों में फ़र्क ये है कि ये इसमें सबसे पहले इसमें जो है 3 मार्क्स की आकलन कृति है, 3 मार्क्स की जो है आकलन कृति है, आकलन कृति। अब आकलन कृति है और आकलन कृति के बाद में 3 मार्क्स का स्वमत है, 3 मार्क्स का स्वमत है। अब एक ही स्वमत आपके लिए पूछा जाने वाला है, पूरी टेक्स्ट बुक में से एक ही जो है स्वमत पूछा जाएगा, जिसको सेल्फ रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसमें भी जो है ना, ये 3 मार्क्स का जो है, इसमें भी आपको 2 मार्क्स का आएगा और 1 मार्क्स का आएगा, या हो सकता है आपका यही जो है 1 मार्क्स के लिए भी आपको ये पूछा जा सकता है। मतलब टोटल ये 3 मार्क्स है, ये समझ लीजिए 3 मार्क्स का आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको आकलन कृति की स्टडी करना है। अब आकलन कृति के अंदर में और इसके अंदर में जो है, ये सवाल के अंदर में, ये इस पैसेज के अंदर में टोटल 6 मार्क्स का, टोटल 2 + 2 + 2 इस तरह से ये आकलन कृति रहेगी, ये आकलन कृति रहेगी 3, और ये इसमें ये 6 मार्क्स, 3 मार्क्स का स्वमत, इस तरह से ये टोटल आपका जो है 12 मार्क्स का सवाल आपका पहला रहेगा। अब आपको तैयारी क्या करना है और कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए। हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी के अंदर में आपको ये नहीं पता चलता है कि हमको लिखना क्या है उसके अंदर में, हमको स्टडी कैसे करना चाहिए। अभी भी हमारे पास में टाइम रहता है, हम लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो ये पैसेज, कोई भी एक पैसेज आप लोग देख लीजिए, पैसेज के अंदर में जो सवालात है, क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, और उसका यहाँ पे आकलन कृति कहा गया, मतलब आकलन कृति के अंदर में क्या है, चौकोटी पूर्ण करा, वेबजाळ पूर्ण करा, फिर उसके बाद में जो है ऐका वाक्यात उत्तरे लिया, गाडलेल्या जागा पूर्ण करा, ऐसे इसके अंदर में आकलन कृति में रहेगा। जैसा रहेगा उसका वैसे आपको आंसर देना है। जैसे आप लोगों को चौकोटी पूर्ण करा तो बॉक्स एक दिया जाएगा, यहाँ पर ये बॉक्स रहेगा। अब ये बॉक्स के अंदर में आपको ऑप्शन के अंदर में हो सकता है कि 2 दें या 4 दें, जो भी आपको यहाँ पर दे, ये आपको देखना है कि कितने दिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर में आंसर लिखते वक्त खास बात कि एक शब्द में ही उसका आंसर आएगा, 1 या 2 शब्द,
एक या दो शब्द, इसी में आपका आंसर आएगा। हम यहाँ पर जो है भर भर के लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग भर भर के लिखते हैं। अब वो भर भर के लिखने के बाद में क्या होता है, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में आपको शॉर्ट में ही लिखना है। जैसे कि आप लोग जो है अनाथाची आई टेक्स्ट बुक में निकालिए लेसन अनाथाची आई। अब वो अनाथाची आई के अंदर में जो है एक राइट साइड पे देखो पेज नंबर, अनाथाची आई के अंदर में थोड़ी, हाँ ऊपर वाला पैसेज देखो, ये वाला पैसेज। इस पैसेज के अंदर में आपको पूछा गया है कि लेखिका वापरत असलेले पेन आणि कागद, देखो वो पैसेज के अंदर में है। इस पैसेज के अंदर में अब पेन और कागज़ जो है, कौन सा पेन इस्तेमाल करती थी और उसका कागज़ कौन सा था वो लिखना है उसके अंदर में। तो आपको शॉर्ट में लिखना है, ऐसा नहीं उसके अंदर में लिखेंगे कि लेखिका वापरत असलेले पेन भराड़ी से पान, ऐसे लंबा चौड़ा आप लोग इसमें आंसर नहीं लिखे, इसमें सिर्फ भराड़ी लिखना है आप लोगों को। भराड़ी सा काटा और भराड़ी से पान, है ना, ये दो ही आंसर है इसमें, भराड़ी से काटा भराड़ी से पान। ये पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आधे के चांसेस रहते हैं हर एग्जाम में, ज़्यादातर उसको जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस पैसेज को जो है आप लोग लिख रहे, भराड़ी खाली यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है भराड़ी से काटा और भराड़ी से पान, ये दो ही आंसर आपको इतना ही शॉर्ट में लिखा। अब उसके अंदर में अगर आप एक जुमले के टाइप में सर आंसर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखो कि यहाँ पर जो आकलन कृति कहा जाता है, आकलन कृति के अंदर में आपको क्या करना है, तो शॉर्ट में लिखना है। और एक खास बात है कि हम मराठी हिंदी ये लिखते वक्त यहाँ पर आपको स्कूल में भी बताया गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ अंदर में लिखना है। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा लिखना है, अंदर में लिखना है, लाइन पे टच करके नहीं लिखना है, ये बीच में ही आना चाहिए। ये क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बहुत अक्सर और बेशतर बच्चों को देखा है, जो टॉपर रहते हैं उनको भी देखा है, ये लाइन पे लिखते हैं। तो ये लाइन पे मत लिखिए, उसके बाहर मत जाइए, दिखने में भी डिसेंट लगना चाहिए, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन लगना चाहिए। तो इस तरह से ये पैसेज जो है, ये पैसेज आपको इस तरह से करना है। अब आइए, ये दोनों तरफ, ये पैसेज और ये पैसेज हो, अ में पैसेज रहे या आ में पैसेज रहे, दोनों तरफ आपको क्या करना है कि इसी तरह से आंसर लिखना है। हाँ, एक वाक्य में आंसर आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको मुकम्मल लिखिए आप लोग, उसको फिर शॉर्ट में लिखोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं ख़ास तौर से, जो मेरिट में रहते हैं उनके लिए। जो फेल होने वाले रहते हैं, मतलब 40 में से जिनको 7 मिले 6 मिले, तो उनको नज़रअंदाज करके मार्क्स दे भी दिया जा सकता है। लेकिन जो 20 के ऊपर पहुँचते हैं, ऐसी जगह पे उसके नंबर काटे जाते हैं। ख़ास बात ये आपको उसको ध्यान में रखना है। तो हमारी जो है मेहनत बेकार क्यों घुमाए हम लोग, हमारी मेहनत है, हमको मेहनत को रायगा ना जाते हुए वहाँ पर उसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो इसके लिए आकलन कृति के अंदर में जैसा बताया, जैसा पूछा गया उतना ही आंसर दो, भर भर के मत लिखो। आपको ऐसा लगेगा हम भर भर के लिखें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है आपके लिए, यहाँ पे नंबर 100% आपके काट दिए जाएंगे। अब आइए हम लोग स्वमत की तरफ चलते हैं। अब स्वमत के अंदर में देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो स्वमत दिए हैं वो जनरल दिए हुए है ना, जनरल दिए हुए। लेकिन स्वमत का मतलब ये कि आपको जो पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज से रिलेटेड कोई भी एक स्वमत दिया जाएगा, जिसको इंग्लिश में सेल्फ रिस्पॉन्स कहते हैं, उससे रिलेटेड दिया जाएगा। अब वो रिलेटेड दिया जाएगा, उसका कोई भी आंसर नहीं है। अभी आप लोग बोलेंगे अरे सर कोई भी आंसर नहीं, तो फिर हम लिखने का क्या, आंसर ही नहीं, ऐसा लिखने का नहीं, ऐसा नहीं है। उसको क्या करना है, आंसर नहीं है मतलब आप जो लिखेंगे वो आंसर सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। आप जो लिखेंगे मतलब आपका, देखिए आंसर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो लिखेंगे उससे रिलेटेड। जैसे एक मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन मैं ऐसा जनरल दे रहा हूँ कि स्त्री शिक्षणाबद्दल तुमचे मत लिहा, स्त्री शिक्षणाबद्दल तुमचे मत लिहा। अब औरतों की तालीम है ना, लड़कियों के तालीम के ताल्लुक से आप लिखिए। अब इसका आंसर कहीं पे भी नहीं, आप जो लिखेंगे वही आंसर उसको करेक्ट देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को, यानी उससे नंबर वो खाली स्पेलिंग के वक्त में थोड़ा बहुत वो ध्यान देगा। हाँ, और सब्जेक्ट से हटकर लिखेंगे तो फिर वहाँ पर आपको पूरा 0 दे देगा। लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखेंगे तो वही आपका आंसर है, उसको नंबर देना ही देना है। मतलब 3 में से आपको 2 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है किसी भी कीमत पे, और हो चाहा तो आप लोगों को 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसके लिए इससे घबराओ मत। इतना ही है कि थोड़ा आपको क्या प्रॉब्लम आता है, थोड़ा क्या प्रॉब्लम आता है, मराठी का प्रॉब्लम आता है। तो मराठी के लिए आप लोग क्या कीजिए कि मराठी के लिए हमको जितना आता है, जैसे आता है वैसे मराठी में आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर में। लेकिन स्वमत छोड़िएगा नहीं। अब आप बोलेंगे सर इसको कितना बड़ा लिखा जाए, इसकी लाइन कुछ है क्या, कितनी हद है क्या, इसकी कुछ है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो है एम मतलब कंक्लूजन क्लियर हो गया, तो आपके वो 5 लाइन में हो 4 लाइन में हो, आपका बोलना जो था वो क्लियर हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस पे ये तैयारी करना है।
हम लोग आखिर में जो है वो देखते हैं कौन कौन से पैसेज आप लोग ज़्यादातर देखिए या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कि पूरी किताब के अंदर में कौन कौन से पैसेज ऐसा लगता है कि भाई ये आ सकते हैं मतलब एग्ज़ाम के दौरान, तो उसको भी हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग लास्ट मोमेंट पर ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो उसकी तैयारी आप लोग कीजिए। और वैसे भी अगर मैं भी हूँ वीडियो बनाता हूँ, तो उसके अंदर में नफीस सर जी करके चैनल है, उसके अंदर में वो बहुत सारे पैसेज मैंने दिए हुए हैं, तो उसमें देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना आंसर लिखना है, वो कितना आंसर लिखना है। उसकी लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी आप लोगों को, तो वो देख लीजिए उसके अंदर में। तो वो पैसेज के अंदर में ना आपको समझ में आएगा कि पैसेज में से आंसर कहाँ से उठा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में मैंने ना अंडरलाइन जैसे कि एक दे दिया, जैसे मैंने बताया ना ये लेखिका तो वापरत असलेले पेन आणि जो है पान, तो ये यहाँ पर मैंने उसके नीचे अंडरलाइन किया, मतलब पैसेज दिया और पैसेज के नीचे मैंने बाकायदा अंडरलाइन किया हुआ है। और अंडरलाइन करने के बाद में मतलब इसमें से लेना है तो उसमें से कितना पार्ट लेंगे इतना ही उठाएंगे, तो उसको भी अंडरलाइन करके उसको भी जो है बॉक्स बना के दिया हुआ है, मतलब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो पैसेज आप लोग प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देती है क्या माने क्या, एक बात और जनरल बता देता हूँ, वो अभी वीडियो में रिकॉर्डिंग में मत लो, यहाँ पे देखो जनरल बात बताता हूँ। आपका ये जो ये है ना, ये मार्जिन है, ये आपका यहाँ पर ऐसा बॉक्स आएगा, बराबर है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर, इतना लिख कर आएगा आपके लिए, ये एक ही मार्जिन लाइन रहेगी। आप इसके इस तरफ एक लाइन और ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कीजिए। अब इसके अंदर में आप नंबर डालिए। अब ये नंबर डालते वक्त भी ध्यान में रखिए कि क्या है ये नंबर डालते वक्त भी ध्यान में रखिए, ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन को टच करके नंबर लिखिए मराठी में, और सब इंग्लिश में नंबर रहेंगे, रोमन में नंबर रहेंगे, और सिर्फ अ आ ई जो है ये इसका पार्ट है वही आपका अ आ ई में रहेगा, बाकी टोटली इंग्लिश में रहेंगे। आपको इंग्लिश में ही फिगर में लिखना है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर ध्यान देखिए, ये 2 ये 3 ऐसा ही लिखना है आप लोग को, नंबर ऐसे ही लिखना है। ये लाइन मार्जिन यहाँ पर करना है और इस तरह से लिखना है, ताकि ये ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम लोग देखो अभी भी आप लोग की बुक्स देख लेना, मैं 100% बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपने नंबर जो है यहाँ पे लिखा होगा, लिखते हैं यहाँ पर नंबर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो कंफ्यूज होता है ना कि ये इसका है कि इसका है, कंफ्यूज होना था। उनको कंफ्यूज करोगे आप लोग तो आपको वो पूरा कंफ्यूज कर डालेंगे, तुम्हारा फ्यूज़ ही उड़ा देंगे, समझे क्या? तो ये, और इसके बाद में चौकट पूर्ण कराओ, लिखने का नहीं, ये एक नंबर डाल के ये लाइन छोड़ देने का। उसका रोमन में स्टार्ट रहेगा, ये 1 रहेगा, ये अ लिख दिया आप लोग ने, यहाँ पर अ लिख दिया, इसको भी बॉक्स बना दीजिए, 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद में 1 के बाद में ये लाइन छोड़ दीजिए। अब उसका जो है स्मॉल मतलब उसका जो सब क्वेश्चन है ना, तो सब क्वेश्चन इधर अंदर लिखिए। उसके बाद में इधर बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बना लीजिए, जितना भी जगह लगेगा इत्मीनान से लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इसको पेज भी कितना इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये कितना पेज, वो लास्ट में आखिर में पूरा पेपर पैटर्न, मतलब आप लोग दिमाग बना के चलिए, आपका माइंड बना के चलिए कि मेरे को इतने पेज पर इसको लिखने का है, इतने पेज पे ही लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में प्रश्न क्रमांक 2 आपको मालूम है कविता पे पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है? कविता पे। अब कविता के अंदर में भी जो है उसमें भी अ और आ 2 पार्ट है, सेम है। ये भी सीन कविता है, मतलब आपकी जो है टेक्स्ट बुक से ही पूछी जाने वाली है, टेक्स्ट बुक से पूछी जाने वाली है। और इस तरह से ये टेक्स्ट बुक से पूछे जाने वाली कविता है। तो इस कविता के अंदर में आपको ये 4-4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये भी 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है। अब इसका डिवाइडेशन कैसा है, ये 4 का डिवाइडेशन कैसा है? तो एक जो है वो आकलन कृति यहाँ पर भी है, आकलन कृति। आकलन कृति कितने मार्क्स की है? यहाँ पर 2 मार्क्स की है। आकलन कृति कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स की है। अब उसके बाद में जो है, उसके बाद में सरल अर्थ, सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ के लिए जो है यहाँ पर भी 2 मार्क्स हैं। इस तरह से ये 4 मार्क्स का आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। इट इज सेम रहेगा, बराबर है। अब इसके अंदर में हमको क्या करना है, ये देखिए अभी टेक्स्ट बुक के अंदर में पहले क्या होता था कि छोटी छोटी कविता में से पार्ट दिया जाता था। अब फुल कविता आपके लिए आने वाली। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में जो आकलन कृति दी हुई है, मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए, चौकट पूर्ण करा, चौकटी पूर्ण करा, है ना, वेबजाल पूर्ण करा, आकृति पूर्ण करा, ये जितने भी दिए गए हैं उसको ज़्यादातर आप लोग ध्यान दीजिए, उसको ज़्यादातर पढ़िए। और उसके साथ साथ में आप लोग खुद भी एक्स्ट्रा सवाल बना सकते हैं,
आपके क्लासेस में आपको दिया होगा, आपके स्कूल में आपको दिया गया होगा। तो ये सवालात जो है उसको देखिए और आपको क्या करना है, कुछ पढ़ना नहीं। देखिए मराठी के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि आपको याद करने का कुछ कहीं पर सवाल नहीं आता, कहीं पे भी कुछ याद नहीं करना। जैसे हमने पहले सवाल भी देखा, उसमें भी कुछ याद नहीं करना है। आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज को समझना है और आप पहले से समझ के जाओगे तो उसका एग्ज़ाम में जाकर खाली उसको आंसर लिखना है कि कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी कविता के अंदर में, कविता आप लोग पहले से पढ़ के जा रहे हो तो कविता के अंदर में आकलन कुर्ती में जो भी पूछा जाएगा वो आपको वहीं से देख के लिखना है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसके अंदर में। और यहाँ पे सरल अर्थ की बात करूँ मैं, ये टेक्स्ट बुक के नीचे वाला ही आकलन कुर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एग्ज़ाम में, उसमें से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, उसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा एक आध सवाल डाला तो वो भी आपको समझ में आएगा कि वो कविता के अंदर में कहाँ से, वो तो समझ में आ जाएगा कविता में कहाँ से है। तो वो आप लोग देखकर आराम से लिख सकते हैं, खाली वर्ड आपको लिखना है। यहाँ पर सरल अर्थ में क्या करना है, देखिए सरल अर्थ बोला तो सर उसका मराठी में उसका सरल अर्थ लिखना बोला तो बहुत तकलीफ है। उसके लिए भी एक ट्रिक है जो आपको शायद बताई गई होगी या नहीं भी बताई गई होगी। उसके लिए एक ट्रिक है कि सरल अर्थ के अंदर में 2 लाइन आपको दी गई, कोई भी 2 लाइन दी गई। अब उस 2 लाइन में आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 लाइन अपनी खुद की लिखेंगे। देखो 2 लाइन खुद के लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये ही ओढ़, सबसे पहले आंसर लिखते थे क्या करने का, ये हमने नंबर डाल दिया, नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद में जो 2 लाइन दी है आपको, जो 2 लाइन दी है वो 2 लाइन आप लोग लिखोगे। देखिए अच्छा दिखने के लिए और सही तरीका भी यही है कि पहले 2 लाइन लिखोगे। 2 लाइन लिखने के बाद में यहाँ से आप लोग जो है आंसर उसका लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, ही ओढ़। ही ओढ़, ओढ़ मतलब ये लाइन जो है ये कौन से कविता की है वो लिखने का। ही ओढ़ जो कविता रहेंगी, जो भी कविता रहेंगी, या कवितेची है ना, या कवितेची आहे, याचे कवयित्री होगी या कवि होगा, या पहले संतवाणी से पूछा गया है तो संत होंगे, 3 ही चीज़ें। तो मैं ये कह रहा था कि ही ओढ़ मतलब ये ओढ़ जो हम लोग ने लाइन, ये 2 लाइन लिखने का। देखो दिखने में भी ऐसा लगना चाहिए कि वाकई आप लोग जो है अच्छी जगह पर, मतलब अच्छे बच्चे हो, आप लोग टैलेंटेड बच्चे हो, है ना, मेरिट में आने वाले जैसे बच्चे हो। ये 2 लाइन लिखने का, देखो जो अभी चीज़ बता रहा हूँ वो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप डायरेक्ट सरल अर्थ लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो मैं बताते हुए चलता हूँ कि ये 2 लाइन आप लिखोगे, उसके बाद में लिखेंगे ही ओढ़ या कवितेची या संतवाणीची आहे, याचे लेखिका होगे या लेखक होगे या लेखिका होगे, या फिर अपना कवियत्री होंगी, सॉरी कवियत्री होगे या कवि होगे या संत होंगे। ये 3 चीज़ होगी, 3 में से तो ये आहेत। इतने ये 2 लाइन आपको लिखना है। 2 लाइन लिखने के बाद में फिर उसके बाद में लिखना या ओळीमध्ये कवियत्री होगे तो कवियत्री लिखिए, या फिर बाद में ये हो गया अपना कवि होंगे तो कवि लिखिए कि ये असे सांगतात, जो उसका जो भी आप लोगों को समझ में आता है वो आपको उसको लिखना है। इससे क्या होगा, देखिए आपको एक बात बता दूं, ये लिखने से क्या होगा कि आप लोग को चेक करने वाले को ये पता चलेगा कि आप जो है उसकी अच्छी स्टडी करके आए हो। इसके लिए आपको मालूम है कि ये इसी कविता की है, इसीलिए आपको मालूम है कि इसके कवि भी ये है या कवित्री भी यही है ना। इस तरह से आप लोग इसको आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, जब सरल अर्थ लिखोगे तो सरल अर्थ में 19-20 आपकी गलतियां भी होगी तो इसके वजह से उसको वो छुप जाएगा और आपके 2 में से 2 इंशाल्लाह मार्क्स पूरे मिलेंगे। यानी 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा, 1 मार्क्स वहाँ पे मिलेगा, 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम अगर सरल अर्थ नहीं लिखें और सिर्फ यही लिख दिए तो 1 मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सवाल क्या है, खालील दिलेला ओळींचा सरळ अर्थ लिया, तुम्हाला समजलेला सरळ अर्थ लिया। तो मेन एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी? सरल अर्थ ही। इसके तो एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, लेकिन आप ये क्यों लिखना है आपको? क्योंकि आप लोग ने अच्छी स्टडी की है, यहाँ पे बात वाज़ेह हो जाएगी और तुम्हारी यहाँ पर जो भी कमज़ोरी है उसको छुपा दिए जाएंगे, मतलब वो छुप जाएगा, ऑटोमेटिकली छुप जाएगा और आप लोग जो है उसके अंदर में नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। इसके लिए ये 2 लाइन आप लोग इंशाल्लाह आप लोग बाय हार्ट कर लो उसको और उसी तरह से लिखने का खाली ये कोशिश यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा कि कवि ये कौन से पहले कविता का है या संतवाणी का, ये मालूम होना चाहिए और उसके कवित्री कौन है, कवि कौन है या संत कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से आप लोग ये लिखेंगे। देखिए स्टार्ट में मैं आप लोग ये बताना भूल गया था कि भाई पेज कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह चले हम लोग पूरा मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोग बताते हैं कि कौन से पेज पर कौन सा आंसर कैसे लिखना है और आपका पेपर कैसे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, 3 पर।
अब सवाल नंबर 3 के अंदर में देखिए, सबसे पहले उसमें भी 2 ही पार्ट हैं, अ और आ के अंदर में। अब अ और आ में जो है क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्न क्रमांक तीसरे में अ और आ है। सबसे पहले हम अ को देखते हैं। अ के अंदर में 2 चीज़ है, आप लोगों को 2 बातें पूछी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर जो है काल। अब काल के अंदर में देखिए, आपको मैं बता दूं कि काल के अंदर में हमारा हिंदी जिनका है वो हिंदी वाले जो है बहुत सारे सब काल भी उसके अंदर में। हमारे यहाँ पे काल सिर्फ 3 और 3 ही है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये 3 ही काल को हमको ध्यान में रखते हुए लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी देखिए, यहाँ पे पूछे बता देता हूँ कि खाड़ील दिलेल्या सूचने प्रमाणे उत्तरे लिहा। अब सूचने प्रमाणे मतलब कॉस के अंदर में दिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में दिया जाएगा काल ओळखा। हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को, रोमन में इसके नंबर रहेंगे। यहाँ पे दोनों में जो है आप लोग को काल ओळखा के लिए पूछा जा सकता है। हो सकता है कि एक काल ओळखा और एक काल बदला वो दे सकते हैं। एक जो है आप लोग को ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काल बदला ही आ सकता है। यहाँ पर जैसे एक आधा सेंटेंस दिया, शाळेत एक नोटिस लागते। क्या है, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, शाळेत एक नोटिस लागते। अब इसको इंटू ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ है कि काल ओळखा। क्या दिया है, काल ओळखा। अब काल ओळखा दिया हुआ है तो ये काल ओळखा आप लोगों को लिखते वक्त इसके अंदर में आप मुझे बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। शाळेत एक नोटिस लागते, कौन सा ये ज़माना है, कौन सा काल है ये, लागते वर्तमान काल है। देखिए हमेशा जो है ना काल के ये आखिरी वर्ड जो है ना, काल का जो आखिरी वर्ड है, ये आखिरी वर्ड ही आप लोग की जो है वो पहचान दिखाता है कि कौन से काल का है। इसके लिए इसकी मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। आप क्या कीजिए मालूम है, ये काल के जो है जितने भी वर्ड है, सेंटेंस है, सेंटेंस के आखिरी वर्ड की मीनिंग निकाले, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको सेल्फ स्टडी करना है इसमें। क्या आखिरी वर्ड समझो आहे आया, आहे आया मतलब क्या है मतलब वर्तमान काल। लागते लगती है, यहाँ पर भी क्या आया है, यहाँ पर भी है, इसके लिए ये भी वर्तमान काल है। इस तरह से आखिरी वर्ड गेली, गेली मतलब गई, गई मतलब भूतकाल है ना। जानार, जानार मतलब जाएगी, जाएंगे मतलब भविष्य काल। तो आखिरी वर्ड ये कितना भी सेंटेंस जो है आप लोग के लिए मराठी के लिए तकलीफ दे रहा, मराठी नहीं भी आपको आती है, लेकिन आखिरी वर्ड आपको समझ में आ गया तो आप ज़माना इजीली पहचान सकते हैं। और दूसरी बात है, लिखते वक्त भी ध्यान दीजिए कि लिखते वक्त हम लोग जो है एक तो इसका ये सेंटेंस लिखे और नीचे आंसर लिखे चलेगा, लेकिन इनटू ब्रैकेट आंसर मत लिखिए। इनटू ब्रैकेट आंसर लिखते मतलब वो फिर से वो आपका आंसर ही क्वेश्चन ही तैयार हो गया। आपको क्या लिखना है, एक तो आप लिखिए, नहीं लिखे कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट आप लोग नंबर डालिए, नंबर के बाद में लिखो वर्तमान काल, डायरेक्ट लिखो, कोई टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर कोई कट होने वाले, मार्क्स कोई कट होने वाले नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। तो इस तरह से आपको लिखना है। एक काळ बदला के अंदर में आएगा, समझो भविष्य काळ करा। जैसे एक सेंटेंस देता हूँ मैं कि मुले टाळ्या वाजवतील, मुले टाळ्या वाजवतील, वाजवतील। अब ये कौन से ज़माना है, वाजवतील भविष्य काल है, लेकिन आपको बनाने आया कि वर्तमान काल बनाइए। तो वाजवतील, वाजवतील का आपको चेंज करना है। क्या आएगा वाजवतील का, वाजवतात। क्या आएगा, वाजवतात। देखिए आखिरी वर्ड ही चेंज करना है आपको, वाजवतात, इतना ही चेंज करना है। और उसके लिए भी आप लोग सेंटेंस लिखोगे, नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट लिखो, वही सेंटेंस जो है वही लिखो, लेकिन ब्रैकेट में अभी कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिख के हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ये तरीका भी सीखो, क्योंकि तरीका भी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। आप जितना चाहे उतना अच्छे से पेश करोगे, जितना अच्छे से दोगे उतना अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे। मतलब जितने हैं उतने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। बोलेंगे सर 1 मार्क्स का तो 2 मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ही मिलेगा ना, उसमें से आधा तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि कट होते हैं मार्क्स। अभी इस पे से एक बात बता दूं कि बोर्ड के अंदर में एक हकीकत ये गुजरी है कि एक बच्चा था, बच्ची थी, पता नहीं उसको जो है वो 40 में से 39 मार्क्स मिले।
एक बात खास बताने की बात यहाँ पे है कि हमको वर्तमान काल लिखते आना चाहिए, भूतकाल लिखते आना चाहिए, भविष्य काल लिखते आना चाहिए। हम लोग ये छोटी सी मायने हमको आता तो है कि लाखते मतलब वर्तमान काल हो गया, लेकिन वर्तमान काल ही गलत लिखा आप लोग ने, स्पेलिंग मिस्टेक की। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक को बख्शा नहीं जाता। उस जिस बच्चे को भी जो 39 मार्क्स मिले थे, वो 39 मार्क्स में 1 मार्क्स का कटा था, उसने आंसर सही लिखकर भी भूतकाल को भूतकाल किया था उसने, मतलब ये भूतकाल लिखा था। है क्या, ऐसा लिखना है उसको, भूतकाल लिखना है, बराबर है। उसने इसको जो है ये उकार दी, जो गलत है ये उकार दिए, और उसके लिए उसका 1 मार्क्स वहाँ पे कटा। बाकी उसकी राइटिंग थी, ब्रिलियंट राइटिंग थी, उसका पेपर लिखा था एकदम बेहतर, मतलब उसमें से कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर उसने मार खा गए और यहाँ पर 1 मार्क्स उसका कटा। इसके लिए आप लोग को ध्यान दीजिए कि ग्रामर के अंदर में कहीं पे भी 1% भी आप लोग की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं की जाती है। वही जगह पे उनको दी जाएगी जिनको 5 मिले, 7 मिले 40 में से, तो भाई जाने दो, दे देते, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका काल। अब उसके बाद में दूसरा जो यहाँ पर वाक प्रचार, क्या है, वाक प्रचार। अब वाक प्रचार के अंदर में यहाँ पर कैसे क्वेश्चन के टाइप रहेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि एक पहचानने के लिए आएगा, बनाने के लिए आएगा। अब वाक प्रचार के अंदर में आप लोग को जोड़िया लावा एक टाइप ये आएगा। दूसरा टाइप ये रहेगा कि आपको इनटू ब्रैकेट यहाँ पर कुछ जो है वो दिए जाएंगे वाक प्रचार, 3 वाक प्रचार दिए जाएंगे या 2 ही वाक प्रचार दिए जाएंगे, और सेंटेंस यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा दिया जाएगा कि खालील दिलेल्या वाक प्रचारांचा वाक्यात योग्य जागी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। समझ में आ रही बात? मतलब इसका जो है ये मीनिंग यहाँ पर है, ये मीनिंग लिखा हुआ है, और इसके अंदर में सेंटेंस के अंदर में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो सेम मीनिंग वाला आता है। इसको हटाकर इसको यूज़ करके वाक्य पूरा लिखना है। अब इसकी तैयारी आप लोग कैसे करोगे वो भी समझ लीजिए कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में जो है हर लेसन के नीचे दिए हुए हैं आपके लिए शब्दार्थ। हर लेसन के नीचे, हर लेसन के अंदर में, हर कविता के नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, और उस शब्दार्थ के अंदर में आप लोग को वाक प्रचार भी दिए हुए हैं। अब आपको ढूंढ के निकालना है कि वाक प्रचार कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ वाक प्रचार है। जीवा पाड़ प्रेम करने, क्या है, जीवा पाड़ प्रेम करने, जीवा पाड़ प्रेम करने मतलब क्या, जीवा पाड़ प्रेम करणे मतलब क्या बताइए यहाँ पर। अरे मनापासून खूप प्रेम करणे है ना, जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करना, जीवा पाड़ जी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करना, ये हो गया। उसके बाद में जुम्बड़, वर्ड याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा है। जुम्बड़ उड़ने, जुम्बड़ उड़ने, गर्दी होने, वेरी गुड, गर्दी होने, जुम्बड़ उड़ने, गर्दी होने। भुरड़ घालने, भुरड़ घालने। अब भुरड़ घालने मतलब माहिती, भुरड़ घालने मतलब क्या, कौन से लेसन में गाइए, मोहिनी है ना, मोहिनी घालने, भुरड़ घालने, मोहिनी घालने या आकर्षित करने, वेरी गुड, आकर्षित करने, दोनों उसकी मीनिंग है। तो कोई भी आ सकता है, जोड़िए में आया तो वैसा आएगा, वरना यहाँ पर कैसा रहेगा, भुरड़ गाड़ने यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आकर्षित करने दिया होगा तो आकर्षित हटाकर वो भुरड़ गाड़ने को डाल देना है। समझ में आया? ये चेंजेस करना है उसके अंदर में। उसके बाद में जो है आपको दिया है काढता पाय घेणे, काढता पाय घेणे, न कळत निघून जाने। काढता पाय घेणे मतलब धीरे से निकल जाना, काढ़ता पाए घेने, काढ़ता मतलब निकलते हुए धीरे से, मालूम भी नहीं पड़ा, आए थे हम लेकिन मालूम न पड़े हम निकल गए। फिर पथ्य पालने, पथ्य पालने, पथ्य पालने के लिए क्या है, नियम पालने। पथ्य मतलब नियम, रूल, पथ्य पालना, पथ्य मतलब हम लोग कहीं अगर मराठी डॉक्टर के पास चले जाए तो यही बोलता है आपको पथ्य पालना पड़ेगा, है ना, पथ्य पालना पड़ेगा। अभी पथ्य मतलब क्या, उसके रूल, मतलब ये इतने बजे खाना है, ये इतने बजे रहना है, ये करना, वरना उसको पथ्य पालना। इस तरह से ये जो है ना आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, टोटल 14 जो है 14 पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर में 14 आपको मिलेंगे, वाक प्रचार मिलेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिए हुए हैं। जहाँ पर आपका सबक खत्म होता है, कविता खत्म होती है, नीचे शब्दार्थ करके दिया हुआ है, लेकिन शब्दार्थ की जगह पर आप लोग ये देखेंगे होने, करने, जाने, ऐसे जो रहेगा ना, ये वर्ड आपके क्या है, वो वाक प्रचार है।
वो वाक प्रचार आपको तैयारी करना है। इंशाल्लाह इतनी तैयारी कर लो तो ताकि आप लोग की पूरी तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में भी वो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। ये पहला पार्ट इस तरह से ये ख़त्म होता है अ का। ठीक है, इसकी घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, खाली ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि भाई हाँ ऐसा हाँ सब समझ में आया समझ में, नहीं, घर पे प्रैक्टिस करो। जितने भी आपके पास में सेंटेंस है उस सेंटेंस को जो है ना, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस आपके सामने है, आपके टेक्स्ट बुक में आपने देखा या आपने कहीं भी देखा, तो ऐसा करो उसके जवाब छुपा दो, जवाब छुपा दो और फिर देखो कि भाई हाँ लागते हैं, लागते मतलब क्या है कि लगती है, लगती है मतलब क्या, वर्तमान काल, वर्तमान काल हो सकता है। तो पहले बाद में फिर जवाब देखने का क्या आया, हाँ वर्तमान काल, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मुझे आ रहा है ना। इसमें भी वाक प्रचार के अंदर में भी एक साथ लिख दो, 14 के 14 लिख दो, उसके बाजू में हाथ पकड़ के उसका आंसर बोलो कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, हाथ हटाते देखिए जवाब मिलते जाएगा, तो आप लोगों को और खुशी होगी कि मुझे सब कुछ आ रहा है। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस घर पे करना है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अ यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आ की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आ। अब आ के अंदर में वो पहले आपका हो गया 2-2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का अ हो गया। अब ये आ है जो है वो आप लोग के लिए 4 मार्क्स का, ये भी कितना है 4 मार्क्स का। इसमें भी पार्ट जो है वो 4 है, कितने हैं 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट के अंदर में सबसे पहले समानार्थी शब्द, सबसे पहला क्या है समानार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ दिए हुए, वो शब्दार्थ के अंदर में सारी चीज़ें, मतलब समानार्थी शब्द में एक फ़र्क है, उसको ध्यान में रखिए। एक है मीनिंग, मतलब उसकी मानी है। अब जैसे क्या बोला गया सूर्य और उसके आगे लिखा आकाशात चमकतो तो, दिवसात चमकतो तो ये समानार्थी शब्द नहीं हुआ। सूर्य के लिए समानार्थी शब्द होगा रवि, है ना। लेकिन अगर वहाँ पर आप ये लिख के आएंगे कि आकाशात दिवसात चमकतो तो, आपका मीनिंग सही हो गया लेकिन समानार्थी शब्द में नहीं गया, उसका समानार्थी शब्द चाहिए। दोनों में फ़र्क समझिए, हाँ दोनों में फ़र्क समझिए। जैसे कि यहाँ पर यार तुटपुंज, आपके टेक्स्ट बुक में है, ये टेक्स्ट बुक में है तुटपुंज। तुटपुंज मतलब क्या, अल्प, क्या आएगा अल्प या फिर कमी। आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर में उसको ध्यान दीजिए, ये भी कितने हैं मगर मालूम है क्या आप लोग को, तकरीबन 42 है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 42 है ये वर्ड। अब ये 42 को भी एक बार लिख दीजिए, आप लोग उसको पढ़िए, आप लोग का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये समानार्थी शब्द है, ये समानार्थी शब्द आने वाला है, 1 मार्क्स के लिए आने वाला है ये। उसके बाद में जो है आगे आपको दिया जाएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें रहेगा, ये एक हो गया। इसकी अभी तैयारी आपको करना है क्योंकि इसमें और तैयारी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या आपके ऊपर है, आपको खुद को तैयारी करना है कि भाई तुटपुंज मतलब क्या, अल्प है। उसके बाद में जो है एक और मैं आपको दे दूं तो अक्षर शत्रु, अक्षर शत्रु ये किस में आया हुआ है, ये कौन से लेसन में आया है, ध्यान में फ़ौरन आना चाहिए अक्षर शत्रु किस में आया हुआ है ना। लेखिका को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, अनाथाची आई, तो अनाथाची आई के अंदर में अक्षर शत्रु है, उसको क्या बोलते हैं निरक्षर, उसका समानार्थी शब्द निरक्षर है। उसके बाद में सुचिता, शुचिता, अब शुचिता का मतलब क्या होता है पवित्र, पवित्र उसका जो है समानार्थी शब्द है। तो ऐसे वर्ड आने के चांसेस हैं। अब इसी में दूसरा जो है ये 1 मार्क्स का हो गया। अब दूसरा जो है खालील दिलेल्या अक्षरापासून, ध्यान दीजिए कि ये सवाल को भी ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, मालूम होकर भी गलती करके आ जाते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, खालील दिलेल्या शब्दाच्या अक्षरापासून, जैसे शब्द दिया हुआ है लागवड, क्या दिया हुआ है लागवड। अब ये लागवड आपको दिया हुआ है, अब लागवड का ये जो है ये क्या है शब्द है, इसके अक्षर कितने हैं 1 2 3 4, अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। क्वेश्चन कैसा है, अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा, इसी से आपको शब्द तैयार करना है, अलग अलग वर्ड तैयार करना है। कितने करना है 2 करना है, लेकिन आप 3 कर सकते हैं, 3 करो, 4 कर सकते हो 4 करो, एक हाथ गलत हुआ तो आपके लिए दूसरा तो करेक्ट रहेगा ही रहेगा। अब लागवड के अंदर में यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ग और ड बना गढ़, गढ़ मतलब किला, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद में जो है वर्ड, ये वर्ड जो है ये दरख्त का नाम है वर्ड, ये बन गया। उसके बाद में आपके लिए जो है वो लाड़ भी बन सकता है,
ये लाड भी बन सकता है, ये है। इस तरह से आप लोग को बनाना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर में क्या बन रहा है। जैसे कि एक और है आपका वाण सामान, ये भी शब्द कहाँ से गया हुआ है, अनाथाचाही के अंदर में, वाण सामान। अब वाण मतलब क्या, किराना, किराना सामान बेचने वाला, वाण सामान। अब एक इसमें देखिए सबसे पहले दो पार्ट कर देंगे ना तो पहले दो शब्द बन ही जाते हैं, वाण भी बन जाता है और सामान भी बन जाता है। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे इसमें बनते हैं, मान बनता है, मान बनता है, उसके बाद में जो है मासा बनता है, फिर उसके बाद में जो है वाण सामान तो ही। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अब एक और देता हूँ, कमतरता, कमतरता। अब कमतरता, अब कम नहीं है बनता, हमने बोल दिया जोश में आके कम, कम है ही नहीं, मराठी शब्द नहीं है कम, किधर है, कुछ है ही नहीं है, कर है। कमतरता में र आ गया, ये कर है, कर मतलब हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, ये कर बन गया। तो इस तरह से शब्द बनाइए, बनता है। उसके बाद में जो है कर बनता है, मत बनता है, ये अल्फाज उसके अंदर में बनते हैं। तो ये आपको तैयारी करना है। अब इसके अलावा जो है ना आपको या तो क्या दिया जाएगा, खालील दिलेल्या वाक्यात शब्दापासून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। इसके अलावा, लेकिन ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है। लेकिन हो सकता है कि ये कभी कभार ये भी आ जाए कि खालील दिलेल्या शब्दापासून, जैसे कि आपकी अनाथाची आई, उसमें ही जो है पहले ही लाइन आप लोग पढ़ेंगे, पहली लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो पहली लाइन के जो है ना आप वो सेंटेंस को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मला लहानपणी सर्वजण चिंदी म्हणत, है ना। तो उसको कैसा दिया जाएगा आगे पीछे, मला म्हणत चिंदी लहानपणी सर्वजण। लेकिन हमको क्या लिखना है, मला लहानपणी सर्वजण चिंदी म्हणत, है ना। वही वाक्य जो है आपको करेक्ट करके लिखना है, उसमें कोई भी चेंजेस ने तब्दीली नहीं करना है। याद रखे, ध्यान रखे, इसको चेंजेस नहीं करना है। उसी तरह से इसमें भी ला का ली नहीं हो सकता, यहाँ का ग का गे नहीं हो सकता है, गा नहीं हो सकता है, जो है वही लिखना है आपको। अगर इसमें वो कर दिया, डू कर दिया, डी कर दिया, आपका मीनिंग नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका ला है तो ला ही इस्तेमाल करना है, ग है ग ही इस्तेमाल करना है, व है वही इस्तेमाल करना है, ड है तो ड ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये हो गया, इसमें से ये या तो ये भी एक मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स हो गए। अब आगे के 2 मार्क्स, आगे के 2 मार्क्स के अंदर में आप लोग के लिए जो है विराम चिन्ह, क्या है, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह कितने हैं, टोटल 10 विराम चिन्ह हैं। कितने हैं, 10 विराम चिन्ह हैं, और 10 आपको याद करना है, 10 आपको याद करना है, किसी भी कीमत पे याद करना है। याद मतलब कैसा है, स्पेलिंग के साथ में। 10 कौन कौन से हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। अब क्या क्या होगा ये बताइए, ये है क्या, ये है क्या, बोलते जाइए फटाफट, आप लोग आना चाहिए। ये पूर्ण विराम, लेकिन पूर्ण विराम के अंदर में पू यही आना चाहिए, पूर्ण विराम, न इसके ऊपर ही होना चाहिए, पूर्ण विराम ये आपको आना ही चाहिए। नहीं तो वरना मैं बोला ना, आप लोग का आ रहा है कि हाँ इसको पूर्ण विराम बोलते, लेकिन लिखते नहीं आया। तो आप लोग ऐसा भी दे सकते हैं, इसके टाइप कैसा आएगा, क्वेश्चन का टाइप कैसा आएगा, खालील दिलेल्या चिन्हांचे नाव लिहा। तो नाव लिखने के लिए खुद के लिखना पड़ेगा। एक सवाल तो ज़्यादातर डाला जाता है, जोड़िया लावा, तो वो तो याद करने का सवाल नहीं आता, उसमें से आपको देख देख के लिखना है ना, उसमें से देख के लिखना है तो सवाल नहीं आता। लेकिन कभी ऐसा आया, हाँ ये भी आ सकता है कि दिलेल्या नावांची चिन्ह लिया, तो वो तो ईजी है कि खाली चिन्ह, इसमें से कोई भी चिन्ह लिखने का है ना, इसमें से चिन्ह लिखना है। ये क्या है, प्रश्न चिन्ह, ये क्या है, उद्गार चिन्ह, ये क्या है, एकेरी अवतरण चिन्ह। लेकिन एकेरी तो पढ़ते वक्त और लिखते वक्त भी ध्यान में रखे, ए और एक के हैं, आप लोग यहाँ पर एक लगाते हैं मात्रा, नहीं, एकेरी अवतरण, अवतरण चिन्ह, प्रोनाउंस को ध्यान में रखें, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, संयोग चिन्ह, अपसरण चिन्ह, है ना। उसके बाद में ये ये अपूर्ण और ये अर्ध, दोनों को ध्यान में रखो, ये अर्ध है और ये अपूर्ण है, ये दोनों को फिर ध्यान में रखो, ये और ये स्वल्प विराम। अब स्वल्प में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, स्व
और ये ल और प, स्वल्प, ये स्वल्प ध्यान में रखिए, प्रोनाउंस को ध्यान में रखिए। आप जैसे पढ़ोगे वैसे तुम्हारे माइंड में वो ऑटोमेटिक छप जाएगा। आप लोग जैसे प्रोनाउंस करोगे वैसे ऑटोमेटिकली छप जाएगा। स्वल्प, पूर्ण, पूर्ण विराम। अब इसके आगे वाला पार्ट जो आने वाला है वो उसी पे आने वाला है। ये जो चौथा सवाल है, ये इतना आपने याद कर दिया, 1 मार्क्स भी आपके पक्का हो गया। आपके ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आप लोग अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो एक नंबर भी कटने के चांसेस कहीं पर भी नहीं है। लिखते वक्त ध्यान में रखें, जैसा बताया जाता है, जैसा आ लिख दिया, प्रश्न क्रमांक एक बार लिख दिया, 10 मरतबा उत्तर 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 लिखने का नहीं। एक ही मरतबा आप लोग का यहाँ पर बॉक्स के अंदर में बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर रहता है, वहीं पे आप 3 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए, और इसके बाद में शुरू हो गया आपका 1 का पहले का सब क्वेश्चन है तो यहाँ पर आ जाइए। इस तरह से लिखते चाहिए। चलिए पहले आगे का आखिरी देखते हैं हम लोग। ये चौथा जो है, चौथा आपके लिए पूछा जाता है यहाँ पर, खालील दिलेल्या शब्दातून शुद्ध शब्द निवडून लिहा। 4 शब्द दिए जाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर मैं लिख के भी बता रहा हूँ, एक दे रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा करेक्ट है आप लोग मुझे बताएंगे। परीक्षा, 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 या फिर और आपको दिया जाएगा इस तरह से। अब कौन सा सही है बताइए इसमें से। ये पहला वाला 1, 2, 3 या 4? क्यों कंफ्यूज है इतना? क्योंकि कभी देखते हैं ना हम लोग तो पेपर के अंदर में देखते हैं परीक्षा, परीक्षा कितने बार लिख के आता है, हाँ है ना। ये सेकंड, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ ये गलत है, ये करेक्ट है। और मुझे मालूम था, इसके लिए तो ये शब्द लिया मैंने, यही शब्द लिया, क्योंकि क्या है ये परीक्षा हमारे प्रोनाउंस पे है ना। मैंने वही बताया था ना इसके अंदर में भी कि ये जो है हमारे प्रोनाउंस पे, आप लोग ये वर्ड याद रखोगे उसी तरह से। ये परीक्षा है, परीक्षा नहीं होता। जो जल्दी पढ़ा जाता है उसकी वकार या विलांटी जो है वो पहली होती है, और जिसको खींच के पढ़ा जाता है, जिसको जल्दी पढ़ा ही नहीं जा सकता, वो दूसरी होती है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होती है। बस हमको ऐसा लगता था कहीं से भी हमारे पास में जादू की छड़ी है और हम लोग बोल देते कि ये पहली आएगी, ये दूसरी आएगी। अरे उसके अंदर में है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी आप लोग के इसमें तो इतना ही है ना कि कम से कम पढ़ते पढ़ते आप लोग देख लीजिए कि पढ़ते वक्त तो वैसे ही पढ़िए। आप लोग को ज़िंदगी भर याद रहने वाला ये सारी चीज़ें। अगर इस तरह से आप पढ़ने लगोगे ना तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हाँ, नफीस सर ने जो है बताया था कि इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस ऐसे रहते हैं। जैसे आप लोग को उर्दू में एक बता दूँ कि आपको बोला कि फूल लिखो, तो फूल के अंदर में आप, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको फूल बोला तो आप बाकायदा इस तरह से लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। लेकिन बोलते वक्त तो मैं 100% बोलता हूँ, आप लोग फूल बोल देते हो। अब फूल है, फूल बोलते वक्त क्या फूल है, हम फूल कभी बोलते नहीं हैं। किसी को भी देखो फूल फूल, अरे फूल बोला तो फूल हो गया, है ना, वो हमारे उर्दू में। लेकिन लिखने बोले तो आप बराबर लिखोगे। तो उसी तरह से ये मराठी के भी यही तरीका है कि इसको, ये 1 मार्क्स का, ये भी, इसको भी ध्यान दीजिए किस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको करना है। ये ग्रामर का, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आ का, ये जो है 4 मार्क्स का, ये 1, 2, 3, 4 सवाल रहेंगे, 1-1 मार्क्स के लिए रहेगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में अ, आ, ई है ना। उसके अंदर में सबसे पहले अ के अंदर में आप लोग को पत्र लेखन, और ये पत्र लेखन के अंदर में मेरी चैलेंज रहता है, मेरा एक जो है आपके लिए एकदम पूरे तरह से आपको ये रहता है कि 4 मार्क्स का होता है। ये 4 के 4 आपको मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप बराबर टाइप टू टाइप लिखे तो। इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में लेटर में कैसे आपको लिखना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले वो इस लेटर के अंदर में, वैसे तो मेरी वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसके अंदर में पूरा सब सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर में मिल जाएगी। इसमें मैं सिर्फ आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताते हुए चलता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको अभी ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत है उतनी आपको बताऊँगा। इसके अंदर में सबसे पहले जो है एक औपचारिक, एक अनौपचारिक पत्र आएगा, मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि होता है फिर यह है कि हमको जो है मेन बेस जो लिखने का है वही भूल जाते हैं, और फॉर्मल इनफॉर्मल का टेंशन ले लेते हैं कि इनफॉर्मल क्या ना, फॉर्मल क्या, औपचारिक क्या ना, अनौपचारिक क्या। छोड़ दीजिए। आप इतना काम कीजिए कि आप घरेलू आने वाला है और एक ऑफिशियल आने वाला है, इतनी बात को ध्यान में रखिए। घरेलू के अंदर में कितने, 3 ही चीज़ें, 3 में कौन कौन है,
एक आई है, एक उनके मतलब बाजू में बाबा है, ठीक है, और एक मित्र है, एक मैत्रीन है, मित्र है, मैत्रीन है। बस इन्हीं के लिए जो है आपके लिए पत्र इंशाल्लाह आएगा, आपके सिलेबस में भी इतने ही समझ लीजिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है, वो दूसरे पार्ट के अंदर में आप लोग के लिए मुख्याध्यापक, वर्ग शिक्षक, मुख्याध्यापक मतलब हेडमास्टर, प्रिंसिपल, वर्ग शिक्षक क्लास टीचर, या तो फिर बीएमसी में कोई ऑफिसर के लिए, या फिर आप लोग को कहीं से खत ये मंगाना है, किताबें मंगाना है, व्यवस्थापक उनके लिए, है ना, व्यवस्थापक इनके लिए, ये इन चीज़ों के व्यवस्थापक है, किताबें मंगाना है, या आपको पौधे मंगाना है, या आपको जो है खेल के सामान मंगाना है, ये चीज़ें जो मंगाने के लिए मतलब मांगनी पत्र, ये इसमें आपको पूछा जाएगा। अब दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब ये कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपके हाशिया है, मतलब ये मार्जिन लाइन है। अब मार्जिन लाइन के अंदर में सबसे पहले जो है वो ऊपर दिनांक आपको लिखना ही लिखना है, किसी भी हालत में कोई भी लेटर हो आपको दिनांक लिखना है। अब ये दिनांक आपको ज़रूर लिखना है। इसके बाद में एक लाइन ड्रॉप करो। देखो आप लोगों को एक मराठी में कहावत है, पहले स्टार्ट में मैंने बताया, असो नसोपन दिसो, रहे ना रहे लेकिन दिखाई दे कि मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है। तुम उसके अंदर में आप लोग का पेपर जो आप देंगे तो उसके अंदर में बारकोड लगने के बाद में, होलोग्राफ लगने के बाद में अगर आपका पेपर मिक्स कर दिया गया ना, तो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आपका पेपर कौन सा है। तो आपको कौन पहचानेगा? एग्जामिनर तो नहीं पहचानेगा। आपको कौन पहचानने वाला है? ये पहचानेगा कि आपने लिखा कैसा है। मुझे कौन कैसा पहचानेगा कि मेरे हुलिये को देख कर पहचानेगा कि क्या है ना। आप लोग ने बहुत सारे ऐसी वीडियो भी देखे होंगे कि एक कार खरीदने के जा रहा है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, पैसा बहुत है उसके पास में, लेकिन उसको दरबान क्या करता है, भाग क्या है इधर तेरा काम नहीं, चल भाग भाग। बाद में पीछे से उसका जो है वो आता है, बैग लेके उसका असिस्टेंट आता है। तो ये यानी कि वीडियो मजाकिया तौर पे बनाई, लेकिन उसके हुलिये से देखकर उसको क्या किया, भगा दिया। यहाँ पे हुलिया देखकर आपको मार्क्स ज़्यादा देना चाहिए, है ना। हुलिया देखकर आपको भाई कम आ जाओ ऐसा करना चाहिए, आ जाओ। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर दो। पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस पेपर लेटर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसके अंदर में एक ड्रॉप कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप एड्रेस चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों ऑप्शन है आपके लिए। यानी आप लिखे भी तो गलत नहीं है और नहीं लिखे दोनों तरफ आप लोग गलत नहीं, लेकिन डायरेक्ट आप लोग शुरू कर दिए। अब आई और बाबा के लिए तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा तीर्थ रूप। क्या लिखना है आपको? तीर्थ रूप। अब तीर्थ रूप के अंदर में फिर वो आई के लिख रहे हैं तो आई लिखोगे, बाबा के लिए लिखना है तो बाबा लिखोगे। और इनको सलाम जो है सा न वी वी, सा न वी वी, वी मतलब क्या? साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष मतलब पूरा दिल भर के सलाम जो है किया जाता है, उसको साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष कहते हैं। ये कॉमा बिल्कुल डालिए क्योंकि उसको सलाम करें। एक लाइन जोड़ा, दिखने में दिख रहा है बराबर। इसके बाद में आप लोग यहाँ से शुरू कीजिए। पहले दो लाइन जो है यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे दो लाइन के अंदर में आप लोग अपनी खैरियत उनकी खैरियत ले लीजिए। जैसे कि मी इथे सुखरूप आए। खास बात यह है कि ये ईमेल आपका लिख रहे हैं, पत्र नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहली बात वो बताना भूल गया कि ये ईमेल है। इसके लिए ईमेल के अंदर में सब राइट हैंड से चलेगा, लेफ्ट हैंड से चलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड से लिखते वक्त यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि मी इथे सुखरूप आहे, तुम्हीही सुखरूप असतील अशी देवाजवळ प्रार्थना आहे करते। ये दो लाइन आप लोग बाय हार्ट करके जाइए। इसके लिए रहे या इनके लिए रहे, दोनों के लिए सेम एटीटीज आपको लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ उसका चेंज हो जाएगा। ये चीज़ जो है किसके लिए गई? इनके लिए गई। अब इसके लिए जो आपको लिखना है वो लिखने का है, क्या लिखने का है? प्रिय। क्या लिखने का है? प्रिय। अब प्रिय के बाद में मित्र है, मैत्रीन है, जो भी है वो लिखना है। प्रिय मित्र लिखिए और इसको सलाम जो है सप्रेम, सप्रेम नमस्कार। ये इनके लिए सलाम है। और उसके बाद में दो लाइन अपनी एटीटीज दोनों के लिए सेम लिखना है। हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से आपको स्टार्ट क्या करना है कि ईमेल पाठवण्याचे कारण की, ईमेल पाठवण्याचे कारण की, पाठविण्याचे या पाठवण्याचे कारण की, कारण की। अब कारण की जो भी कारण रहेगा वो लिखना है आपको दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में घरात माझ्यातर्फे, ये एरो नहीं मारना है,
मैं खाली आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक तरफ से लिखने का बराबर, एक आगे निकला एक पीछे निकला, एक दांत बाहर है एक दांत अंदर है, तो ख़राब लगता है ना आदमी। तो ऐसा मत कीजिए, एकदम एक लाइन में लिखिए आप लोग। हाँ, घरात घरात माझ्यातर्फे मतलब मेरी तरफ से, तर्फे सर्वांना नमस्कार, सर्वांना नमस्कार आणि चिंकीला प्रेम, पप्पूला प्रेम, जो लिखने का आप लोग वो लिख सकते हैं, आप लोग के लिए वो छूट है। तो आप लोग ये 2 लाइन देखिए, ये 2 लाइन याद कर लीजिए, ये 2 लाइन याद कर लीजिए। खाली मसला कहाँ पे आया, बीच का। लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तुमची, तुम लड़कियां है तो तुमची लिखोगे, लड़के हैं तो तुमचा लिखोगे। अब तुमची लिखा यहाँ पे, लाड़की, लाड़की, अबक। अगर लेटर के अंदर में हमारा नाम दिया है तो वो नाम आएगा यहाँ पर। अगर खत में जो है सवाल में नाम दिया है तो नाम रहेगा, नहीं तो अबक लिखोगे। और इसके नीचे फिर जो है, इसके नीचे यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, पत्ता। क्या लिखोगे, पत्ता। एक लाइन और छोड़ोगे, लिखोगे पत्ता। पत्ता लिखकर यहाँ पर भी आप लोग एड्रेस लिखोगे, और एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखोगे। अब इसमें क्या तुमको तकलीफ है, तारीख तो डालना है। अब आई बाबा के लिए तो ये फॉर्मूला, मित्र मैत्रिणी के लिए तो ये फॉर्मूला लिख दिया। पहली 2 लाइन आपने याद की हुई वो लिख दीजिए। बीच के लाइन में क्या जो है, आपको जो सब्जेक्ट दिया उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आप तो लिख ही सकते हो, है ना। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि सहलीत जाण्यासाठी परवानगी मागा, तो पिकनिक में जाने के लिए परवानगी लिखने का कारण की आमच्या शाळेची सहल औरंगाबाद दर्शनला जात आहेत, त्याची फ़ी 2000 रुपये है। अगर आपको दिया है तो वही लिखो, नहीं तो अपने हिसाब से आप लोग लिखो। मलाही जाण्याची इच्छा आहे, तुमची परवानगी असेल तर पैसे आणि परवानगी पत्र पाठवावे, एवढी विनंती। बस इतना ही लिखने का, ज़्यादा लिखने का नहीं। जितना हमारा जो पूछा गया उतना छोड़ देने का। और लास्ट में ये भी 2 लाइन आप लोग लिखना ही है, ये तो आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे तुमची लाडली आया इनके लिए, अब मित्र के लिए रहेगा, मैत्रीण के लिए रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा तुमची मैत्रीण, तुमचा मित्र, जो रहेगा वो अबका सेम। अगर नाम दिया तो वही नाम लिखेंगे। ये पता आपको लिखना है, इसमें खाली बीच वाला पे रहेगा, फिर तकलीफ है। वो तो आप लोग लिख ही सकते हैं। मतलब 4 में से 4 मार्क्स आपको है ही है, लेकिन खाली है बोल के नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर बैठोगे, आप लोग लिखोगे, चेक करवाओगे अपने टीचरों से, जब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है, अब दूसरे पार्ट के अंदर में मैं आपको ये बता दूं कि भाई आप लोगों को जो पूछा जाने वाला है ऑफिसर लाइन पर, मतलब वहाँ पर आपको देना है, एक अर्जी करना है। अर्जी करने के लिए जैसे कि आपको मुख्याध्यापक के लिए लिखना है, या फिर जो बीएमसी में लिखना है, या फिर टेक्स्ट बुक मंगाने के लिए करना है, या फिर कोई भी पौधे मंगाना है। उसमें भी 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जैसे रहते हैं। एक तो औषध मागविणे, औषध मागविणे, दवा मंगाना मतलब। दूसरा है रोप मागविणे, रोप मतलब पौधे, पौधे मंगाना। उसके बाद में तीसरा जो है पुस्तकें मागविणे, लाइब्रेरी के लिए हो गया। उसके बाद में तीसरा जो है खेळाचे सामान मागविणे, ये 4 मंगाना है। ये कुछ भी मंगाना रहा तो उसका भी फार्मूला एक ही है, वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा उसका पार्ट है, आप लोगों को किसी की शिकायत करना है, आपके बाजू में कचरा आके गिरा हुआ है, या फिर आपकी चोरी हो गई कुछ, वो शिकायत कराना है पुलिस स्टेशन में, या ऐसी शिकायत वाले वो रहेगा। और तीसरा जो है आपके मुख्याध्यापक या इसके लिए टीचर के लिए, वर्ग शिक्षक के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है छुट्टी के लिए या फिर एलसी के लिए। अब उसका लिखते वक्त आप लोग को वही करना है, यहाँ पर तारीख दिनांक तो जैसे कि वैसे दिनांक आएगा ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़कर प्रति में लिखना है आप लोग को, प्रति, प्रति लिखना है, कॉमा करना है। यहाँ पर एक एड्रेस आपको डालना ही डालना है, यहाँ पे कंपलसरी है, वहाँ पे कंपलसरी नहीं था, यहाँ पर कंपलसरी है। आपको एड्रेस आपको लिखना ही लिखना है, जिसके नाम पर आप लोग लिख रहे हैं उसको एड्रेस लिखना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर विषय भी ज़रूरी है, वहाँ पे विषय था क्या, नहीं था, यहाँ पे विषय, विषय शॉर्ट में लिखने का। जैसे रोप मिलने बाबत, पुस्तकें मिलने बाबत, बाबत मतलब सिलसिले में, किस सिलसिले में वो। फिर यहाँ पे महोदय करके स्टार्ट करने का, एक लाइन छोड़ के महोदय।
अब महोदय लिखकर जो है कॉमा देकर यहाँ पर डायरेक्ट शुरू करने का, इनको ना सलाम दुआ है ना कुछ है ना, मतलब वो है कि तुम कैसे हो मैं कैसी हो मज़े में, ऐसा वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करना है कि आमच्या मी या शाळेत, यानी आपके स्कूल में अगर समझो रोप मंगाना है, रोप मतलब पौधे मंगाना है, तो ये आप लोग लिख दीजिए इसके अंदर कि मी अंजुमन इस्लाम शाळेतील विद्यार्थिनी आहे, मी एक वर्ग प्रतिनिधी आहे, वर्ग प्रतिनिधी मतलब लीडर हूँ वहाँ की, और इसके लिए आमच्या शाळेला रोपाची आवश्यकता है, रोप चाहिए। अब रोप चाहिए तो कितने चाहिए, क्या चाहिए, उसकी नीचे डिटेल आपको बॉक्स बना के देना है, कितने क्या क्या कौन कौन से चाहिए वो। इट इज़ जैसा था वैसा वैसा बताया था, सेम वैसा ही यहाँ पर आपको लिखना है, और वो लिखकर जो है नीचे लास्ट में वही पता सेम इट इज़, खाली लास्ट में आएगा तुमचा कृपा अभिलाषी। क्या आएगा, तुमचा कृपा अभिलाषी, तुमची कृपा अभिलाषी ब क, अगर हमारा नाम दिया है तो वो नाम लिखोगे। सब्जेक्ट समझ में आया, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें, लेटर में कुछ पूछना है? और सब्जेक्ट भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। एक जो है उसके अंदर में मित्र मैत्रिणी के लिए जो है उसको वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक मिळाले हैं, या चित्रकलामध्ये पारितोषिक मिळाले हैं, तो उसके अभिनंदन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर यही माहिती आपके माँ को बताने के लिए हो सकता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप लोग इसके घर पे तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ये अ हो गया, अभी आ देखते हैं। सवाल नंबर जो है 4 का आ देखते हैं हम लोग, जो 4 मार्क्स के लिए। इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 है। अब 4 के अंदर में सबसे पहले जो है गद्य आकलन, क्या है, गद्य आकलन। अब गद्य आकलन क्या है पहले उसको समझाते चलता हूँ मैं। गद्य का आकलन के अंदर में एक पैसेज आपको दिया जाएगा, और पैसेज के अंदर में 4 सवाल आपको तैयार करना है। तो सिर्फ 4 बनाकर छोड़ मत दीजिए, कम से कम 6 बनाइए, कम से कम क्वेश्चन बनाना है, पैसेज पर क्वेश्चन बनाना है। अब उसके अंदर में भी जो है आपको क्वेश्चन बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर में काय, कोणी, कदी, कसे, का, ऐसे वर्ड डालकर वो आंसर उसमें आएगा, ऐसा करके आपको लिखना है कि भाई उसका आंसर तैयार हो सकता है। आंसर तैयार होना चाहिए उस पैसेज से, वो ध्यान में रखें, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, करेक्ट होकर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, इस बात को ध्यान में रखें। अब उसके अंदर मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ कि पहली लाइन के अंदर में आप लोग 2 सवाल बना दो, 3 सवाल बना दो तो भी चलेगा। एक ही लाइन से आप लोग 2-2, 3-3 सवाल भी बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दूँ कि रामू नावाचा एक हुशार मुलगा फारूक हायस्कूलमध्ये शिकत होता। हाँ, रामू नावाचा एक हुशार मुलगा फारूक शाळेत शिकत होता। तो आप लोग सवाल क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग कि कोण मुलगा जो है शाळेत शिकत होता, कोणत्या शाळेत शिकत होता, ये लिखेंगे। कोणत्या शाळेत शिकत होता, त्याचं नाव काय, मुलाचं नाव काय, मुलाचं नाव काय, ये लिख सकते हैं आप लोग, है ना। 2 सवाल उसी पे हो जाते हैं, उसी पे हो सकता है। और ये आप लोग इस तरह से उसी पे सवाल आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आप लोगों को, वहीं का वही भी आप लोग 2-3 सवाल तैयार कर दो। ऐसा नहीं कि पूरे पैसेज में से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इस बात को दिमाग में डालें और सवाल के जैसा सवाल तैयार हो। एक हो गया। दूसरा जो है आपके लिए जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन, अब जाहिरात लेखन के अंदर में 2 टाइप रहेगा आप लोग को। जाहिरात लेखन में 2 टाइप बोले तो, एक तो आप लोग को जाहिरात दी जाएगी, उसके नीचे जो है वो सवालात रहेंगे, वो सवालात जाहिरात देख के लिखना है। अब उसके अंदर में सवाल कौन कौन से रहेंगे मालूम है, कशाची जाहिरात आहे, त्याचे जो है वो व्यवस्थापक कौन है, मतलब जो मेन जो नाम है वो पूछेगा, ऑर्गेनाइज़र के बारे में पूछा जाएगा। तारीख रहेगी, वो तारीख पूछा जाएगा। उसका एड्रेस कहाँ पे मिलने वाला है वो पूछा जाएगा। टाइम रहेगा तो टाइम पूछा जाएगा। और ख़ास बात उसके अंदर में वैशिष्ट्य, उसकी खासियत क्या है, ये उसके अंदर में आपको पूछा जाएगा, ये आपको लिखना है। अब इसके अलावा और एक सवाल भी डाला जाता है इसके अंदर में कि खाली दिलेली जाहिरातीचे उत्कृष्ट पद्धतीने पुनर्लेखन करा, यानी फिर भी आकर्षित
मतलब और बेहतरीन तरीके से आप लोग लिखें। मतलब उसमें कोई डिज़ाइन चेंज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। और आपके उसके अंदर में वर्ड कौन कौन से डाल सकते हैं वो आप लोग उसके अंदर में डालिए, वो लिखिए। ये 4 में से कोई भी एक करना है ना। इसके आगे तीसरा जो है वो है बातमी लेखन। क्या है? बातमी लेखन। अब बातमी लेखन के अंदर में न्यूज़ लिखना है। मतलब न्यूज़ आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे लिखा जाता है। उसके अंदर में सबसे पहले जो है ऊपर एक हेडिंग रहेगी। हेडिंग के बाद में जो आज की तारीख में हम लोग लिख रहे हैं तो उसकी तारीख यहाँ पर रहेगी सीधे हाथ की तरफ में। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा आमच्या वार्ताहराकडून। वार्ताहर मतलब हमारे रिपोर्टर के ज़रिए। तो ये 3 चीज़ तो मेन आपको लिखना है। फिर यहाँ पर वापस शुरू करेंगे। फिर आप लोग को यहाँ पे दिनांक लिखना है। वो दिनांक कौन से लिखेंगे? पास्ट डेट। मतलब आज आपका पेपर समझो 16 तारीख को है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 16 तारीख को है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15 तारीख। क्या लिखना पड़ेगा? 15 लिखना पड़ेगा। 15/2022। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। नहीं तो फिर बाद में तारीख अगर वो अलग है, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 15 आएगी। समझ में आई बात? ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। लिखते वक्त हेडिंग डालना है, यहाँ पे वार्ताहराकडून लिखना है, और उसके बाद में जेट इट इज जैसा हमारा स्टार्ट हुआ, शुरुआतीला मतलब शुरू में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, ख़त्म। ये खाली आपको रिपोर्ट देना है। ये भी आसान है, सिर्फ यही है बात यहाँ पर कि हमको मराठी आना चाहिए। बाकी वरना ये बातमी लेखन भी आसान है। और आखिर में जो है क्या है? गोस्ट है। गोस्ट मतलब कहानी है, जो है वो लिखना है आप लोग को। अब इसके अंदर में ये गोस्ट के अंदर में आप लोगों को मछुआरे की कहानी मालूम होगी, वो आने के चांसेस है। उसके बाद में एक लड़का जो है वो मछुआरे की कहानी मालूम है ना, कोड़ी, एक होशियार कोड़ी जो मछली लेके आता है और दरबान उसको रोका देता है, राजा को देने नहीं देता है, मतलब आधा हिस्सा मुझे भी देना, वो कहानी है। उसके बाद में दूसरी कहानी है कि एक लड़का जो है पटरी टूटी हुई रहती है, रूळ तुटलेले असतात आणि तो आपला शर्ट काढून दाखवतो आणि ती रेलवे मतलब ट्रेन को जो रोका देता है तो उसको फिर बाद में राष्ट्रपति से अवार्ड दिया जाता है, वो कविता है। फिर कबूतर की कहानी है, कबूतर और चूंटी है ना, वहाँ मूंगी आनी कबूतर, इसकी भी कहानी है, वो कहानी है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप लोग को अगर कहानी याद है तो ही आप लोग लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर आप लोग अपना फेकम फाकी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चारों में से कोई भी एक करना है। चारों में से कोई भी एक करना है। अब एक करना है तो सबसे पहले इसी पे आप लोग का ध्यान दो दीजिए। उसके बाद में जायरात लेखन भी उससे और इजी रहता है, इसको ध्यान दीजिए। अब ये 2 को थोड़ा ऑप्शन में रखिए, नहीं 2 को ऑप्शन में रखिए। ये 2 ही हमारे लिए आसान तरीका है, ये 2 आसान तरीकों में पास हो जाएंगे आप लोग। तो इसी तरह ध्यान देके आप लोग इसको मसला हल कीजिए। और फिर मैं आपको एक बार कहूँगा कि मेरी वीडियो इस पर बनी हुई है, इस पर भी बनी हुई है, इस पर भी बनी हुई है, वो देख लीजिए। अगर समझना है और अच्छे से तो उसको भी देख लीजिए। आपको जो है हाँ, और इसके अंदर में जो है वो आप लोग को लिंक भी दी जाएगी इसके अंदर में इंशाल्लाह, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और वसीम सर से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी लिंक जो है उसके अंदर में शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो वो पढ़ने के लिए और समझने के लिए। ये समझ में आया? ओके, ठीक है। चलिए फिर अब आप आगे बढ़ते हैं इसका चौथे का ई। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी और एकदम आखिरी सवाल ई। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न क्रमांक 4 और 4 का आखिरी जो है ई। अब ई के अंदर में आपको बता दूं कि क्या आता है, निबंध लेखन। क्या आता है? निबंध लेखन। अब निबंध लेखन के अंदर में कुछ इम्पोर्टेंट्स मतलब रहते हैं, जिसको मैं बताते चलता हूँ कि इसकी तैयारी आप लोग कीजिए। इंशाल्लाह उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट, वो चीज़ें बताता हूँ। एक बात यह है कि इसमें 2 पार्ट रहेंगे, 2 सवाल रहेंगे। इसमें 2 सवाल रहेंगे और 2 सवाल के अंदर में एक जो रहेगा आप लोग के लिए वो रहेगा आत्मवृत्त। आत्मवृत्त आप बीती, बराबर है, आप बीती रहेगा, आत्मवृत्त रहेगा। ये आत्मवृत्त, एक स्टॉप करो। तो इसमें जो है 2 रहेगा। एक मैंने बताया यहाँ पे वर्णन, ये अपने यहाँ पे वर्णनात्मक रहेगा, और यहाँ पे आत्मवृत्त।
अब इसमें जो है वर्णनात्मक मतलब बयानिया, बयान करना है। अब बयान के अंदर में जैसे पावसाड़ा आ सकता है, माझी आई, ये इसकी तैयारी कीजिए, माझी शाला इसकी तैयारी कीजिए, माझे शिक्षक तैयार कीजिए। अब तैयारी बोला तो क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या लिखना है, वो आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद में पावसाळा मैंने बताया आप लोगों को, ये पावसाळे के बाद में, अब पावसाळे के अंदर में क्या, पावसाळ्यातला पहला दिवस है ना, ये इस तरह से रहेगा, या पावसाळ्याचे दिवस ऐसा भी रहेगा। तो वो उसके अंदर में आपको खाली लिखना है। और आत्मवृत्त के अंदर में जो है क्या रहेगा, उसकी आत्मवृत्त बताने, जैसे आप भी थी फूल, फूल के आत्मवृत्त बराबर है। फिर बाद में जो है वो किसान, शेतकरी, शेतकरी किसान के बारे में, फटी हुई किताब मतलब पुस्तक, पुस्तक के बारे में, डायरी के बारे में, ये 4। और 5वां और आखिरी अगर रहेगा तो झाडाचे आत्मवृत्त, इस तरह से कहेगा। तो ये जो है इतने 4 है, इंशाल्लाह ये 4 को आप लोग तैयारी कीजिए। ये आत्मवृत्त जो है इतने इस पे आने के चांसेस रहते हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। बहुत सारे हैं, लेकिन आपको खाली दिमाग आपका जो है ना, माइंड जो खाली क्लियर कीजिए कि क्या क्लियर करना है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको तस्वीर भी दी जा सकती है, तस्वीर भी दी जा सकती है, यहाँ पर भी तस्वीर दी जा सकती है, यहाँ पर भी तस्वीर दी जा सकती है। और सवाल कैसा रहेगा, खालील घटकावर विषयावर निबंध लिया। अब निबंध लिया मतलब यहाँ पर आप लोग को समझो एक ऐसे तस्वीर दे दी, कोई भी, मतलब एक खाली तस्वीर मैं ऐसा बना रहा हूँ, कोई भी रह सकती है आप लोग के लिए, यानी ये ज़रूरी नहीं कि यही रहेगी, कोई भी तस्वीर रहेगी। तो ये तस्वीर जो है ये आपको दी गई है। अब ये तस्वीर आपको दी गई है, अब इसके अंदर में ये देखना है कि ये यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर दी गई है। हाँ, ये फूल है, ठीक है। अब फूल के लिए यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग यहाँ पर दी गई है, अगर यहाँ पे दी गई तो आपको क्या लिखना है, उसके आत्मवृत्त लिखना है। वरना आप लोग लिखेंगे मला गुलाबाचा फूल, गुलाब का फूल दिया समझो, ये गुलाब का नहीं है लेकिन गुलाब का फूल दे दिया, तो आप लिखेंगे मला गुलाबाचा फूल फार आवडतो, मी नेहमी ते लाल रंग मला खूप आवडतं, यानी आपने वो लिख दिया, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्या मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आत्मवृत्त बोला। आत्मवृत्त मतलब मी सर्वप्रथम मी एका बागेमध्ये कळीच्या रूपात आली, फिर उसके बाद में मेरा क्या हुआ, बाद में मुझे इसमें हार में बना दिया, या फिर इस पे डाला गया, मंदिर में डाला गया है, किधर और डाला गया, उसके बाद में मैं इधर आई उधर आई, वो सब उसके अंदर में आत्मवृत्त में लिखना है। और यहाँ पे वर्णनात्मक लिखा है फूल के लिए, तो फिर उसके लिए वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि मुझे बहुत पसंद आता है, ये है वो है, वर्णन मतलब बयान करते रहो फिर उसके लिए। और ये कितना लिखना है आप लोग को, आप लोग के पूरा 1 पेज लिखा तो काफ़ी है, पौना पेज लिखा तो भी काफ़ी है, क्योंकि बोर्ड का पेज जो है बहुत ही मस्त बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा होता है, खाते पीते घर का होता है। हाँ, वो ऐड एक आती है ना कि लिखता जाना ख़त्म ही नहीं होता, तो यहाँ पर जो पेज ख़त्म ही नहीं होने वाला आपका। और सप्लीमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बात को चैलेंज के साथ में, मराठी में तो कभी नहीं पड़ेगी, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं पड़ती है, लेकिन मराठी में ये हमारा कंपोजिट के लिए तो बिल्कुल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका भी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऐसा है कि 20 पेज का कॉपी होती है। कितनी पेज होती है, 20 पेज। अब 20 पेज के अंदर में अगर आप लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको लिखना है। इसके अंदर में अ है, इसमें आ है, इसमें भी अ है, इसमें भी आ है, इसमें भी अ है, इसमें आ है, और चौथे में अ आ ई है, बराबर है। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 उसके पीछे, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 ये एक ही पेज पे आ जाएगा, पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, आपका 8 पेज के अंदर में। अगर हो सकता है यहाँ पर पत्र लेखन में हो सकता है कि एक स्टेप आगे बढ़ जाए, आप लोग थोड़ा नहीं लिखने जम रहा है तो आप लोग 7वें पेज पे आ सकते हैं। ये 7वें पेज पे आने के बाद में टोटल अगर हुआ भी तो 9 पेज या ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज के अंदर में आपका पेपर पूरा यानी ये इस टाइप से आप लिखोगे ना तो चेक करने का लोग बहुत इजी मिल जाता है, और इजी मिलता है तो क्या होता है, वो पेपर में अच्छे अच्छे नंबर दे के चले जाता है। तो ये टाइप आपको लिखना है कि इसी तरह से आपको पेपर नहीं। और खाली मैं मराठी के सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये देखना है कि हमारे हर क्वेश्चन पेपर को जो है हम आंसर लिखते वक्त में उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो है आप लोग का ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कितने क्वेश्चन इसके अंदर में हैं और हमारे एक पेज पे कितना हो सकता है, और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कितना पेज लग सकते हैं, इस तरह से हम कितने पेज तक जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और वो हिसाब से लिखते चले जाइए। ये मत देखिए कि बाजू वाला सप्लीमेंट ले रहा
है ना। आगे देखेंगे सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट ले रहा है, अरे यहाँ पे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज लगेगा, ख़त्म हो जाएगा पेपर, और वो सप्लीमेंट ले रहा है, मतलब वो सब छोड़ छोड़ के लिख रहा है या फेंक फेंक के लिख रहा है। दोनों में से एक चीज़ है, उसको मत देखिए, हम अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिएगा हम कैसा लिख रहे हैं, हमारा कैसा पेपर जा रहा है। ये खास ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोग पेपर लिखोगे। ये समझ में आया आपको, ये भी सब्जेक्ट समझ में आया, कौन कौन से आपको स्टडी तैयारी करनी है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। और इस तरह से आप लोग ये स्टडी कीजिए, इंशाअल्लाह आपका ये पेपर जो है परसेंटेज बढ़ाएगा, खाली आपको पास नहीं करेगा। हालांकि आप उसको डर से देखते होगे अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह अब आपका माइंड ऐसा बना होगा कि हम तो अरे सवाल नंबर 1 में तो क्या है, खाली पैसेज है, पैसेज में देख के तो लिखना है। सवाल नंबर में 2 क्या है, ये है कविता है, और कविता के लिए क्या आपको तो टेक्स्ट बुक में कविता है, उसके नीचे जो दिए हुए सवाल है उसी को करना है। हाँ, लेकिन वो कविता के अंदर में जो है वो 100 मत दिया है, वो 100 मत नहीं पढ़ना है कविता में। हाँ, टेक्स्ट बुक में 100 मत है, वो 100 मत नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है उसके अंदर में सब ये जो है शब्द ये अर्थ लिखना है आप लोगों को, है ना, ओडिंचा सरल अर्थ है देखना है। फिर सवाल नंबर 3 में ग्रामर में तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सवाल नंबर 4 के अंदर में आपके अंदर में के अंदर में पत्र में मैंने बताया, उसके अंदर में 4 के 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में गद्य आकलन वगैरह हमने देखा, उसके अंदर में जाहिरात लेखन, उसमें भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट का ये पार्ट हमारा, इसमें भी आप जितना लिख चाहे लिखिए, उन्वान बिल्कुल डालिए, याद से उन्वान डालिए, क्वेश्चन नंबर याद से डालिए, क्वेश्चन नंबर नहीं रहेगा तो भी मार्क्स नहीं दिए जाते बोर्ड के रूल के मुताबिक। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर होना ज़रूरी है। हाँ, आपका नंबर होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोगों को तो पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे, कम नहीं होगे। तो मैं बात अपनी यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उनसे भी हिदायत ये है कि भाई ये खान एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके जो है वो देखते जाइए। आप लोग एक से एक बात देखते जाओगे ना तो आपको खुद दिलचस्पी इसमें पैदा होगी, और खुद ऐसा सोचेंगे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स इस चैनल से वो पूरे आपके ख़त्म हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, हमारे लिए तो ये एक अच्छा रास्ता मिल गया, हमको एक अच्छा रास्ता मिल गया वो हमारी कामयाबी तक का पहुँचने के लिए। इंशाल्लाह देखते रहिए इस चैनल को, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।